अब हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब रजिस्टर कर रहे हैं हम एक कंपनी को, तो क्या स्टेजेस हैं, क्या हमारे आगे आगे स्टेप्स हैं, कैसे हम उन स्टेप्स को पार करके अपनी कंपनी, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप इज़ प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? बेसिकली जो प्रमोटर्स हैं, अब ये प्रमोटर्स कौन हैं? प्रमोटर्स वो लोग हैं जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दे आर एग्री टू स्टार्ट दिस बिजनेस, ठीक है, वो प्रमोट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस को। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज प्रमोशन, ठीक है। ये कौन करने वाले हैं? प्रमोटर्स। प्रमोटर्स स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस को। स्टार्ट करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं वो आगे आएगा। पहले प्रमोशन होगा, वो बताएंगे, अपने आइडिया को समझाएंगे, लोगों को साथ लेंगे, तो दे आर गोइंग टू डू प्रमोशन। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। सेकेंड आता है हमारा मेन पार्ट, दैट इज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। रजिस्टर करवाना पड़ेगा, बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। चलो अब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? ये प्रमोटर्स जो अभी मैंने बोला, प्रमोटर्स ही तो ये रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे, है ना। सबसे पहले ये क्या करेंगे? पहले ये नेम फाइनल करेंगे, मतलब प्रपोज नेम। अभी नहीं पता है कि कौन सा क्या नाम होगा हमारी कंपनी का, एक प्रपोज नेम रखा जाएगा। ये प्रपोज नेम किसको दिया जाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये नेम हम प्रपोज्ड नेम देंगे, वो अप्रूव करेंगे इस नेम को। बिना अप्रूवल के आप आगे नहीं जा पाओगे, इसका अप्रूवल मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अप्रूवल मिलेगा, चलो भाई अप्रूव हो गया, नाम अप्रूव हो गया। अब नाम अप्रूव होने के बाद, नेम अप्रूव होने के बाद इन्हीं प्रमोटर्स को MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें बिजनेस से रिलेटेड सारी डिटेल दी हुई हैं, AOA जिसमें सारे मेंबर से रिलेटेड, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें मेंबर से रिलेटेड सारी डिटेल्स दी हुई हैं, ये दोनों सबमिट करने होते हैं, ठीक है। वो तो आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट MOA AOA याद रखना है, ये सबमिट करना है हमें किसे? प्रमोटर्स को, ठीक है। प्रमोटर्स ये सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही उनको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ओके, उन्हें मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये मिलने के बाद आपके पास 180 डेज हैं टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो आप विद इन 180 डेज स्टार्ट कर सकते हो अपने बिजनेस को। दिस इज द सेकेंड स्टेप, मतलब आप रजिस्टर करवा रहे हो अपनी कंपनी को। अगेन पहला देख लेते हैं, प्रमोशन। प्रमोटर्स हैं, प्रमोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको स्टार्ट करना है बिजनेस, दे आर एग्रीड फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। देन इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। यहाँ पहले आप प्रूव करवाओगे नाम, उसके लिए पहले आप एक क्या दोगे? एक प्रपोज्ड नेम दोगे अपनी कंपनी का, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जाएगा, वो अप्रूव करेंगे। फिर आपको MOA AOA सबमिट करना है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। फिर आप उसके 180 डेज के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस। अब करते हैं हम थर्ड स्टेप। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। पता ही चल रहा है कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब हमें कैपिटल लेना है लोगों से। ये हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी है, मतलब हम लोगों को शेयर होल्डर बनाने वाले हैं, उन्हें हम अपना कैपिटल का शेयर देने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इस पॉइंट में क्या होगा? सबसे पहले प्रोस्पेक्टस, ठीक है, हम सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद, ये प्रोस्पेक्टस इशू किया, लोगों को बुलाया कि आओ हमारी कंपनी में पैसा डालो, ठीक है। उसके बाद यही प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद हमें देखना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 90% ऑफ शेयर इशूड, ठीक है। जितने आप इशू कर रहे हो, इशूड कैपिटल का 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ये क्लियरली कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 में क्लियरली डिफाइन किया है, या प्रोविजन ऑफ सेबी में भी बताया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ इशूड कैपिटल चाहिए।
अगर नहीं है, नहीं आया, तो यू नीड टू क्लोज योर दिस इशू, आपको इशू को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपने क्लोज कर दिया, अगेन ध्यान रखना है, अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो आप क्लोज कर रहे हो, क्लोज करने के बाद तुरंत 15 डेज के अंदर अंदर आपको रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो आपको क्लोज करना है, अपने इशू को क्लोज करते ही 15 डेज के अंदर अंदर आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ओके, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। फिर हमें समझ में आता है, ये पार्ट हो गया हमारा कंपनी, ये कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जब कंपनी कैपिटल लेगी तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमारा 90% आ चुका है या 90 से ज़्यादा आ चुका है तो हमारा इशू सक्सेसफुल है। उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। इसमें कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बिजनेस। अब हम हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने सबने एक एक्सपेंस सुना होगा, राइटिंग दिस, आप बताइए, सोचिए, ये वाला आपने सुना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, सुना है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना हमें पता तो होता नहीं है कि कौन सा एक्सपेंस है, बट पता है कि बैलेंस शीट में दिखता है, इसको राइट ऑफ करना है, आगे काम आ जाएगा। तो ये कौन सा एक्सपेंस है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यही हो रहे हैं हमारे इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, जो हम रजिस्ट्रार की फीस दे रहे हैं, जो हम लीगल फीस दे रहे हैं, जो भी लीगल फीस हो गए, या फिर जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम के सारे एक्सपेंसेस इसी में ही आते हैं। दिस इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जिससे हम धीरे धीरे जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब हम इसे राइट ऑफ करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दिस, समझ आना चाहिए कि कौन सा एक्सपेंस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऑल इनकॉर्पोरेशन, जितना भी इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। और एक चीज, शेयर, याद है ना, शेयर कैपिटल आप पढ़ने वाले हो, यही तो आपका चैप्टर है। पर शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल मतलब आप अपनी कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में बांट रहे हो, इसको स्मॉल यूनिट्स में बांट रहे हो, ओके, स्मॉल यूनिट्स में। इन यूनिट्स को हम बोलते हैं शेयर, ओके, इन यूनिट्स को हम बोलते हैं शेयर। इन शेयर का फेस वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू कुछ होता है, ध्यान रखना है। और वो वैल्यू 1 रुपी, 5 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। सो शेयर कैपिटल को टाइनी पार्ट्स, छोटे यूनिट्स में बांट दिया जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ले रहे हैं सबसे, तो उन यूनिट्स को हम बोलते हैं शेयर। शेयर का होता है एक नॉमिनल फेस वैल्यू, नॉमिनल या फेस वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, 1 रुपी, 5 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपीज़, कुछ भी। जो लोग ये शेयर हमसे खरीदेंगे, जो हमारे ओनर है, जो हमारे मेंबर्स हैं, उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। आगे ध्यान रखना, बहुत बार बोला जाएगा शेयर होल्डर्स, ठीक है। सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, 4 पॉइंट है। प्रमोशन, प्रमोटर्स ने किया प्रमोशन, वो एग्री हो गए बिजनेस करने के लिए। इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके लिए पहले एक नाम सोचो, उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दो, वो अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद MOA, AOA सबमिट कर दो, आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके 180 डेज तक के बीच में उतना आपको टाइम मिलता है कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा, जिसके अंदर आप प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे ताकि लोग आपके शेयर को लें। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, बिना मिनिमम सब्सक्रिप्शन के इशू सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। सो ये क्लियरली सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया है। 90% इशू नहीं हुआ, आपका 90% नहीं आया, क्लोज कर दो। क्लोज करने के विदिन 15 डेज में आपको रिफंड कर देना है, ठीक है। हो गया 90% या फिर उससे ज़्यादा तो वेरी गुड, सक्सेसफुल। फिर आप स्टार्ट कर सकते हो अपना बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देन मैंने बताया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, वो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जितना खर्चा आया उन सबको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। फिर हमने बात की शेयर कैपिटल की, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल से रिलेटेड है। तो शेयर कैपिटल क्या है? हम अब कंपनी की कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में बांट देते हैं, उसी को हम बोलते हैं शेयर। जो इस शेयर को खरीदेंगे दे विल बी कॉल्ड शेयर होल्डर्स, ठीक है। इस शेयर का एक नॉमिनल या फेस वैल्यू है,
कुछ भी हो सकता है, कंपनी के ऊपर है, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपीज, ठीक है। दिस इज डन, विल डू द नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं काइंड्स और क्लासेस ऑफ शेयर्स की। ये सेक्शन 43 में क्लियरली डिफाइंड है कि एक कंपनी कितनी तरह के शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। 2 तरह के शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस, दूसरा इक्विटी। पहला प्रेफरेंस, दूसरा इक्विटी। प्रेफरेंस नाम से ही पता लग रहा है, इनको प्रेफर तो करना पड़ेगा। किन चीज़ों के लिए प्रेफर करना पड़ेगा, चलिए पहले वो देख लेते हैं। पहली चीज़, राइट फॉर द डिविडेंड, मतलब उनको डिविडेंड तो मिलने ही वाला है ना। डिविडेंड क्या होता है, जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट के पार्ट को अपने शेयर होल्डर को देती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं डिविडेंड, और ये देना पड़ता है। प्रॉफिट है तो, लॉस है तो नहीं, क्योंकि ये ओनर्स है। ओनर्स लॉस, मतलब लॉस होगा तो डिविडेंड लेंगे, ऐसा नहीं है, डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहला जो उनको प्रेफरेंस मिलेगा वो है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड दिया जाएगा वो फिक्स रेट पे दिया जाएगा। जैसे हम समझते हैं एक प्रेफरेंस शेयर के आगे एक परसेंटेज लगी होती है, 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब वो जो परसेंटेज है वही उनकी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। उनको जो डिविडेंड मिलने वाला है, जो उनका कैपिटल वैल्यू है, उसका उतना परसेंट उनको डिविडेंड मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलने वाला है। सेकेंड, इनको एक और प्रेफरेंस दी गई है। सेकेंड क्या दिया गया है, जब हम बात करते हैं रीपेमेंट की, ठीक है, अब इनको रीपेमेंट जब मिलेगा, रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद हो रही है, ठीक है। जब कंपनी बंद हो रही है तो रीपेमेंट इनको सबसे पहले दिया जाता है, मतलब इक्विटी के पहले दिया जाता है, सबसे पहले नहीं, इक्विटी के पहले दिया जाता है बेसिकली। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों में से प्रेफरेंस इसको दी जाएगी। जब कंपनी बंद हो रही है, रिलाइज हो रहा है, सारा पैसा देना है शेयर होल्डर्स को, तो सबसे पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर को, ठीक है। रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इनको प्रेफर किया जाएगा सबसे पहले। अब इक्विटी की बात करें, नहीं, इनको कोई ऐसा प्रेफरेंस नहीं है। दे आर कॉल्ड एज अ रियल ओनर ऑफ द कंपनी। क्यों? सबसे ज्यादा ये मैक्सिमम रिस्क लेते हैं एंड इनको रिटर्न भी अच्छा मिलता है, क्योंकि रिटर्न के लिए कुछ फिक्स नहीं है। या तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया, ज़्यादा प्रॉफिट आया तो ज़्यादा इनको मिल जाएगा रिटर्न। इसका मतलब इनका मैक्सिमम रिटर्न भी हो सकता है, होता है ज़्यादातर। आप अगर पता करोगे शेयर मार्केट के अंदर तो इक्विटी का डिविडेंड, इक्विटी का प्राइस, इक्विटी सबसे ज़्यादा कह सकते हैं रिटर्न देता है कंपेयर टू द प्रेफरेंस, ठीक है। अब आती है बात, प्रेफरेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कितनी तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। पहला बेस्ड ऑन डिविडेंड, ठीक है, बेस्ड ऑन डिविडेंड। चलो समझते हैं। डिविडेंड में अगेन 2 तरीके हैं हमारे पास, एक होता है क्यूमुलेटिव, सेकेंड इज नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है। पहला, किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं पे किए, ठीक है, पेमेंट नहीं की, लेकिन नेक्स्ट ईयर कंपनी के पास अच्छे खासे प्रॉफिट आ गए, तो पिछले वाले अरियर्स आप लेना चाहते हो तो आप क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में जाओ, ठीक है। पिछले साल वाले अरियर्स अगर आप लेना चाहते हो तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में जाओ। नहीं लेना चाहते हो, करंट ईयर से ही रिलेटेड रखना चाहते हो अपने डिविडेंड को, तो आप नॉन क्यूमुलेटिव में जाओ, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव में अरियर ऑफ डिविडेंड आपको मिलेंगे, नॉन क्यूमुलेटिव में आपको अरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलेंगे, ठीक है। दिस इज द 2 टाइप अकॉर्डिंग टू डिविडेंड, बेस्ड ऑन डिविडेंड। फिर हमारा आता है इसमें ये चीज़ है जो सेकेंड वाला पार्ट, यू कैन सी पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। वर्ड सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस का मतलब होता है बच गया, ज़्यादा है। हमने दे दिया प्रेफरेंस को डिविडेंड, फिर हमने दे दिया इक्विटी को अच्छा खासा पैसा, फिर भी बच गया, हम कहते हैं वापस दे देते हैं डिविडेंड। क्या प्रेफरेंस को वापस दें? तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। क्या आप उस सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप लोगे पार्टिसिपेटिंग
participating and non-participating. Now see, participating and non-participating. पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उस सरप्लस प्रॉफिट में, नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब आप उस सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। तो जिन भी शेयर होल्डर्स ने पार्टिसिपेटिंग शेयर लिए हैं उनको सरप्लस प्रॉफिट में एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग आपको एक बार डिविडेंड मिल गया, दूसरी बार डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कन्वर्टेबिलिटी। नाम से पता चल रहा है कन्वर्ट करना है। डू यू वांट टू कन्वर्ट योर दिस प्रेफरेंस टू इक्विटी? आप प्रेफरेंस से इक्विटी में जाना चाहते हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप लोगे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। आप चाहिए नहीं कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप नॉन कन्वर्टेबल लोगे। सी, कन्वर्टेबल, ध्यान रखना है, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल मतलब आप प्रेफरेंस से इक्विटी में जाना चाहते हो जब आपको लगे कि इक्विटी में बहुत डिविडेंड मिल रहा है, बहुत अच्छा उसका वैल्यू हो रहा है मार्केट में, मेरे को प्रेफरेंस नहीं चाहिए, मुझे इक्विटी चाहिए। तो आप एक काम करो, आप कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर लेना, कन्वर्टेबल, ताकि आप प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी में जा पाओ। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल अगर आप लेते हो तो नॉन कन्वर्टेबल में आप इक्विटी में नहीं जा पाओगे। फिर आप इसको ख़त्म करो, अपने शेयर को सेल करो, देन आप इक्विटी खरीदो, लंबा प्रोसेस है। तो कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये आपको देखना है कि आप कौन से टाइप के प्रेफरेंस शेयर को लेना चाह रहे हो। ठीक है, देन लास्ट पार्ट आता है आपका, दैट इज रिडम्पशन के बेस पे, रिडम्पशन के बेस पे। ठीक है, रिडम्पशन हम कैसे करने वाले हैं? अगेन फर्स्ट इज रिडीमेबल, आप रिडीम करने वाले हो। ओके, दैट इज रिडीमेबल। और होता है नेक्स्ट इररिडीमेबल, यहाँ पे नॉन नहीं होता है, ध्यान रखना है। इररिडीमेबल मतलब आप रिडीम नहीं करने वाले हो। अब ये रिडीम क्या है, रिडेम्पशन क्या है? कंपनी पर एक मैच्योरिटी टाइम देती है, एक मैच्योरिटी टाइम के बाद कंपनी आपके शेयर की वैल्यू आपको वापस दे देती है और आपके कंपनी आपके शेयर को ख़त्म कर देती है, तो वो रिडीम कर रही है। ओके, सो रिडीमेबल है तो आपको मिल जाएगा पैसा विद इन दैट स्पैन ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर्स जो कंपनी ने डिसाइड किया है, नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स। ध्यान रखना है, नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स, ये आपके 20 ईयर्स से ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ले रहे हो तो। देन इरिडीमेबल नहीं करना है आपको रिडीम, आपको डायरेक्टली कंपनी जब वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, तभी आपको इस शेयर के पैसे मिलेंगे। तो दैट इज रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। एक बार दोबारा देख लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, दो हैं हमारे काइंड्स ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट 2013। प्रेफरेंस शेयर, नाम से पता लग रहा है इनको कुछ तो प्रेफरेंस मिलेगी इक्विटी के हिसाब से। क्या प्रेफरेंस मिली? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, जो डिविडेंड मिल रहा है वो फिक्स रेट पे मिलेगा। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो इनको रीपेमेंट पहले मिलेगा इक्विटी से। ठीक है, रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इनको उसका प्रेफरेंस दिया जा रहा है। देन ये 4 टाइप हैं प्रेफरेंस शेयर के। इक्विटी के इसके बाद देखते हैं, प्रेफरेंस शेयर के 4 टाइप हैं बेस्ड ऑन। ओके, तो अगेन बेस्ड ऑन डिविडेंड की बात करें, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। आपको अरियर चाहिए पहले वाले डिविडेंड का, पहले वाले ईयर के डिविडेंड का, तो आप क्यूमुलेटिव ले रहे हो। ओके, आपको अरियर नहीं चाहिए, नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, बहुत सारा पैसा बच गया है कंपनी के पास, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, हाँ तो पार्टिसिपेटिंग, नहीं करना चाह रहे हो नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, कन्वर्टेबिलिटी, आप कन्वर्ट करना चाहते हो इक्विटी में तो कन्वर्टेबल लो, नहीं करना चाहते हो नॉन कन्वर्टेबल लो। ठीक है, रिडेम्पशन के हिसाब से रिडीमेबल, इरिडीमेबल। आप रिडीमेबल लेने वाले हो, अगेन कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको पैसा आपका मिल जाए, तो ये हो गया रिडीमेबल। नहीं चाहिए, जब कंपनी वाइंड अप होगी तो ही हमें वो पैसा वापस चाहिए, है ना, तो दैट विल बी इरिडीमेबल। ओके, तो ये हो गए मेरे टाइप अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस शेयर। अब बात करते हैं इक्विटी। मैक्सिमम रिस्क,
मैक्सिमम रिटर्न, इनको बोला जाता है रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये इरिडीमेबल ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये अगेन इनको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी बट रिटर्न बहुत अच्छा है, ठीक है। डन विद दिस, गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसके बाद। हमने लास्ट टॉपिक किया था उसमें अगेन कंपनी ने बहुत सारी चीज़ों के लिए शेयर पे किया था, है ना, शेयर में पे किया था बेसिकली, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, देन अंडरराइटिंग कमीशन, फिर हमने कोई एसेट खरीदी तो उसके लिए भी पेमेंट हमने शेयर में किया था, एट पार एट प्रीमियम, दोनों ही अमाउंट में किया था। अब हम क्या करने वाले हैं उसी टॉपिक में थोड़ा सा आगे, क्या हम क्या करने वाले, कंपनी खरीद लेते हैं। कंपनी खरीदेंगे हम तो ऑब्वियसली उसकी एसेट भी खरीदेंगे और उसकी लायबिलिटीज़ भी लेंगे। तो एसेट और लायबिलिटी के हिसाब से उस कंपनी का वैल्यूएशन किया जाएगा। उस वैल्यूएशन पे हम कितना अमाउंट दे रहे हैं, कम या ज़्यादा। अगर कम है तो कहाँ जाएगा, जो बचा हुआ अमाउंट है कहाँ जाएगा, ज़्यादा दे रहे हैं तो कहाँ जाएगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। चलिए अब मैं इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, क्यों, कम ज़्यादा, ठीक है। देख लेते हैं कम या ज़्यादा क्या करें। चलिए अब एक्स लिमिटेड खरीद रहा है वाई लिमिटेड को, यस, एक्स लिमिटेड खरीद रहा है वाई लिमिटेड को। वाई लिमिटेड के पास क्या है, मान लेते हैं एसेट्स हैं इनके पास 7,40,000 की, ये अज्यूम किया है हमने फिगर। लाइबिलिटीज हैं इनके पास 60,000 की, अगेन अज्यूम किया है। और एक्स लिमिटेड ऑफर दे रहा है कि हम एक काम करते हैं, हम आपकी कंपनी को खरीद लेते हैं 6,60,000 में, ठीक है। ये कोटेड प्राइस है, हम कह सकते हैं कोटेड प्राइस, हम कोट कर रहे हैं। वाई लिमिटेड मान गया। चलो भाई पहले देख लेते हैं वाई लिमिटेड का मेजरमेंट क्या है, उसकी एक्चुअली वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन क्या होती है, दिस एसेट माइनस लायबिलिटी, 7,40,000 माइनस 60 करो, 7,40,000 माइनस 60 कितना होता है, 6,80,000। तो 6,60,000 में क्यों मान गए, मे भी कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ये लेस कोट हुआ है तो वो 20,000 कहाँ जाएंगे, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। सी पहले तो एंट्री करेंगे, अगेन एंट्री करने के लिए फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, डेट, particulars, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी को खरीदने की एंट्री, ठीक है, बाद में पेमेंट करेंगे। कंपनी को खरीदने की एंट्री क्या है, डेट ऑफ टेकिंग दैट, यहाँ पे आपकी मर्जी है, इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। चलो जब हम कंपनी के एसेट और लायबिलिटी को खरीदते हैं तब हम कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, हम सारी एसेट्स को खरीद रहे हैं, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, जो उनकी लायबिलिटीज हैं उनको भी ले रहे हैं, टू किसको पेमेंट देंगे हम, ये एक्स लिमिटेड अपनी बुक्स में बना रहा है कि मेरे एसेट आ रही हैं, लायबिलिटीज भी आ रही हैं, तो हमें किसको पेमेंट देना है, वाई को। यहाँ पे वाई क्लियरली स्पेसिफिकली दिया हुआ है, नहीं दिया है तो वेंडर लिखते हैं, अगर दिया है तो वाई लिमिटेड लिखेंगे, यहाँ पे वाई लिमिटेड, हम वाई लिमिटेड को देने वाले हैं। चलो एसेट में आया 7,40,000, सन्ड्री लायबिलिटीज में आया 60,000, है ना। वाई लिमिटेड में कितना आया, जितना हमने कोट किया है 6,60,000। अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे तो मैच ही नहीं हो रही है। अगर कभी भी आप कम अमाउंट पे करो तो नीचे आता है टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, दैट अमाउंट इज 20,000, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें, नरेशन that we are going to purchase the whole business, asset and liability, ठीक है। अब ये वाई लिमिटेड को हम पेमेंट देने वाले हैं शेयर्स के थ्रू। अब ये शेयर्स एट पार, और हम शेयर्स दे सकते हैं एट प्रीमियम। तो हम क्या करेंगे, दो एंट्री करेंगे यहाँ पे, केस 1 केस 2 की, ताकि समझ में आए। अगर हम इस अमाउंट के लिए एट पार में शेयर दे रहे हैं तो कैसे लिखेंगे,
एट प्रीमियम पे दे रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, नरेशन लिखना मत भूलना, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगेन आप डेट ऑफ ट्रांसफर लिख सकते हो, जो भी अमाउंट अगर डेट दिया है तो वो आप स्पेसिफिक डेट लिख सकते हो, ठीक है। चलिए एट पार पे जा रहा है अभी हमारा, ये केस 1 है, ठीक है, जिसके अंदर एट पार पे दे रहे हैं वाई लिमिटेड काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल है, कुछ नहीं किया, शेयर कैपिटल में पैसा दे दिया, ब्रैकेट में लिख दो कितने शेयर दे रहे हो। अब एट पार के लिए पहले कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कैसे करें, हाँ वो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 6,60,000 अगर आप दे रहे हो, 6,60,000 रुपीज़ दे रहे हो 100 रुपीज़ शेयर के हिसाब से, 100 रुपीज़ शेयर के हिसाब से, ठीक है। तो ऑब्वियसली समझ में आता है कि दिस विल बी 6,600 शेयर्स एट ₹100 ईच। समझ में आता है ना, क्योंकि 6,600 इंटू 100 करोगे तभी आप 6,60,000 दे पाओगे, है ना। तो यहाँ लिखना है नीचे डिटेल में कि हाउ मेनी शेयर्स यू आर गिविंग एंड व्हाट इज द फेस वैल्यू, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। वाई लिमिटेड को आप कितना दे रहे हो, 6,60,000 इन टर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। अब मैं कहती हूँ केस 2 जहां पे आप क्या कर रहे हो, आप यही पैसा प्रीमियम में दे रहे हो। प्रीमियम का मतलब आप एक्स्ट्रा 10 रुपीज़, मान लो मैं अज्यूम कर रही हूं कि शेयर का प्राइस अब 100 नहीं है 110 है, तो 6,60,000 आपको देने हैं। उसके लिए 110 रुपीज़ का एक शेयर कितने हुए, कैलकुलेट 6,000, ठीक है। चलिए अब उसको यहाँ लिखेंगे, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, ठीक है। वाई लिमिटेड में 6,60,000, शेयर कैपिटल में 6 लाख, प्रीमियम में 60,000, ठीक है। ये कैसे आया 6 लाख एंड 60,000, कितने शेयर्स हैं, 6,000, कितने का एक, 100 का, 6,000 इंटू 100 6 लाख, ठीक है। 600 अगेन ये 6,000 इंटू 100 तो हमने फेस वैल्यू के हिसाब से कर दिया, 10 रुपीज़ प्रीमियम के हैं, तो 6,000 इंटू 10 इज 60,000 जो प्रीमियम में चले गए। अगेन नरेशन लिखना मत भूलना। अब इसी का मैं दूसरा पार्ट करती हूँ, दूसरा वर्जन। क्या कर रहे हैं अभी, यहाँ तो कोट हमने कम किए, अब हम सोच रहे हैं कि कोट ज़्यादा करते हैं। कैसे करते हैं, चलो सी, X लिमिटेड अगेन इज परचेजिंग Y लिमिटेड, Y लिमिटेड ही बिकेगा, ठीक है। अब मैं अज्यूम कर रही हूँ एसेट्स हैं 7 लाख की, ठीक है, नॉट 7,40,000, एसेट्स हैं 7 लाख की, लाइबिलिटीज़ हैं वही 60,000 की। कोट भी कितना किया गया, अगेन कोटेड प्राइस जो सेल प्राइस है बेसिकली सेम 6,60,000, ठीक है, 6,60,000। चलिए ये अब पहले फॉर्मेट बनाएंगे, बिना फॉर्मेट के कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, चाहे रफ में करो चाहे फेयर में करो, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री। जब हम कभी भी किसी भी बिजनेस को खरीदते हैं तो सारी एसेट्स डेबिट जाती हैं, सेम सन्ड्री एसेट्स। ये एक्स लिमिटेड की बुक है, ध्यान रखना, एक्स लिमिटेड की बुक है जो खरीद रहा है, इसीलिए एसेट आ रही हैं, इसीलिए डेबिट हो रही हैं। एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वाई लिमिटेड, क्योंकि हमें वाई लिमिटेड को पे करना है, सन्ड्री लाइबिलिटीज वाई लिमिटेड। चलो एक बार अमाउंट देख लेते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि एसेट्स की अमाउंट है 7 लाख, ओके, एसेट्स की अमाउंट है 7 लाख, लाइबिलिटी की कितनी 60,000, वाई लिमिटेड को कितना देना है, कोटेड प्राइस 6,60,000। अभी सोचो अभी क्या है वाई का मेजरमेंट,
वाई, अगर वाई कंपनी को हम मेजर करें इन टर्म ऑफ रुपी तो क्या है, एसेट कितने की है 7 लाख की, लायबिलिटी कितने की है 60 की, मतलब 7 लाख माइनस 60,000 करेंगे तो कितना आएगा 6,40,000, सही है। पर हम कितना दे रहे हैं 6,60,000, कोट ज़्यादा कर दिए। ये अगर कभी भी किसी कंपनी को आप ज़्यादा देते हो तो वो उसकी गुडविल की वजह से देते हो, और यहाँ पे देखो कम दिया तो कैपिटल रिजर्व में गया और ज़्यादा दिया तो यहाँ गुडविल में जाएगा। ध्यान रखना है, गुडविल अकाउंट यहाँ डेबिट होगा और उसमें ये बैलेंस 20,000 जाएगा। ठीक है, समझ आया? समझो, अगर आपने कोट ज़्यादा किया तो गुडविल आएगा, कोट कम किया तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है, बाकी एंट्री ये वाली और ये वाली एग्जैक्टली सेम, कुछ चेंज नहीं, क्योंकि हमारा अमाउंट भी सेम है, एट पार दे रहे हैं, एट प्रीमियम दे रहे हैं। 6,60,000 सेम, वाई लिमिटेड को 6,60,000 देंगे, एट 2 शेयर कैपिटल, एट पार सीधा वही रहेगा, एट प्रीमियम सेम रहेगा। ठीक है, अमाउंट सेम है, बस ये चीज़ समझाई है कि कैपिटल रिजर्व कब आएगा, गुडविल कब आएगी। ठीक है, बाकी की दोनों एंट्री सेम है क्योंकि अमाउंट भी सेम है। ठीक है, समझ आ गया ये वाला पार्ट? वेरी गुड। नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो।